ध्रुव बरगर्दने रावी एक अंग्रेज खातून जिसका शौहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था और उस खातून ने जिंदगी के कई बरस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे थे। बरतानिया वापसी पर उस खातून ने अपनी याददाश्तों को तहरीर किया। उस खातून ने लिखा कि मेरा शौहर जब एक जिला का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का था और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाई गाह में हम रहते थे। डिप्टी कमिश्नर के घर और खानदान की खिदमत गुजारी पर कई सौ अफराद मामूल। रोज पार्टियां होती थी, शिकार के प्रोग्राम बनते थे। जिला के बड़े बड़े जमींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फख्र जानते थे। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही खानदान को भी मुश्किल से ही मैसर थे। ट्रेन के सफर के दौरान नवाबी ठाठ बाट से आरास्ता एक आलीशान डब्बा डिप्टी कमिश्नर की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने आकर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफर के आगाज की इजाजत मांगता। इजाजत मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। वो खातून लिखती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि हम सफर के लिए ट्रेन में बैठे तो रिवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाजत तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरा 4 साला बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से खराब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाजत देने को तैयार ना था। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाजत दिलाई तो सफर का आगाज हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बहरी जहाज लंदन पहुंचे। हमारी अगली मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी, जिसके लिए हमने ट्रेन का सफर करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत खराब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड के बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराजगी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफर शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, हमसे इजाजत लिए बगैर ही उसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का जिला नहीं, ये एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या, वजीर आजम और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को ख्वार कर सके। खैर, ये वाकया तो उस बरतानवी खातून की तहरीर करदा याददाश्तों का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि वो अंग्रेज अफसरान जिन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुलाजमत की हो, जब वापस इंग्लैंड जाते तो उन्हें वहाँ पब्लिक पोस्ट यानी कोई अवामी जिम्मेदारी ना दी जाती। बरतानवी हुकूमत के पास दलील ये थी कि तुम एक गुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो, जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में फर्क आ गया है। यहाँ अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाए तो तुम आज़ाद अंग्रेज कौम को भी उसी तरह डील करने लगोगे। यकीनन गुलामी एक जिल्लत का मुकाम है और आज़ाद अफराद और कौमों को अपनी आज़ादी की कदर और परवरदिगार का शुक्र बचा लेना चाहिए।